गुजरात के पोरबंदर के तट पर 20 दिसंबर को जो नजारा दुनिया ने देखा, उसने आधुनिक विज्ञान के सारे नियमों को ताक पर रख दिया है। जहां आज के दौर में परमाणु ताकत से चलने वाले जहाज और लाखों हॉर्स पावर के इंजन वाले युद्धपोत समंदर में दहाड़ते हैं, वहां भारत ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसने 2025 के अंत में पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। न कोई धुआं, न कोई शोर और न ही मशीन की गड़गड़ाहट, बस हवा के जोर पर और लहरों के भरोसे भारतीय नौसेना का एक ऐसा जहाज अरब सागर के सीने को चीरता हुआ ओमान की राजधानी मस्कट के लिए निकल पड़ा है, जिसमें लोहे की एक कील तक नहीं लगी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एक ऐसा जहाज जो सिला हुआ है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि भारत की वो 5वीं सदी की खोई हुई विद्या है जिसे आज के वैज्ञानिकों ने दोबारा जिंदा कर दिया है। बिना इंजन, बिना पेट्रोल समंदर चीरकर ओमान पहुंचा भारत का बाहुबली। 5वीं सदी की तकनीक से हिल गई 21वीं सदी की दुनिया। न एक कील, न लोहे का टुकड़ा, सिर्फ नारियल की रस्सी से बंधे जहाज ने किया वो करिश्मा, जिसे देख नासा के वैज्ञानिक भी खुजा रहे सिर। IIT मद्रास के दिमाग और केरल के हाथों ने रचा इतिहास। हजारों साल पुराने अजंता मॉडल से भारत ने फिर से जीता हिंद महासागर। अंग्रेजों का लिखा इतिहास हुआ अब कूड़े का ढेर। संजीव सान्याल ने खोला वो राज जिसने साबित कर दिया कोलंबस से पहले हम थे समंदर के असली राजा। पोरबंदर से मस्कट तक गूंजी भारत की विजय गाथा, दुनिया को दिखा दी नए भारत की पुरानी ताकत। INSV कौंडिन्य, ये नाम याद कर लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि उस झूठ के मुंह पर तमाचा है जो हमें बचपन से पढ़ाया गया कि भारत को दुनिया की खोज विदेशियों ने की थी। जब 15 जांबाज नाविक इस बिना इंजन वाले लकड़ी के ढांचे पर सवार होकर निकले तो उनके पास न तो कोई बैकअप इंजन था और न ही कोई आधुनिक सहारा, सिर्फ था तो वो भरोसा जो हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले कमाया था। लेकिन आखिर कैसे नारियल की रस्सियों से बंधा ये जहाज तूफानी लहरों को झेल रहा है? IIT मद्रास ने इसमें ऐसा क्या दिमाग लगाया कि ये डूबने की बजाय लहरों के साथ खेल रहा है? और संजीव सान्याल ने इस यात्रा के पीछे कौन सा वो बड़ा राज खोला है जिसने पश्चिम के इतिहासकारों की बोलती बंद कर दी है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। लोहे और इंजन को भारत की ना, अब जरा दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए, आज की दुनिया में अगर आपकी बाइक या कार का इंजन बंद हो जाए तो आप सड़क पर 1 इंच आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन यहाँ बात हो रही है हजारों किलोमीटर गहरे और खतरनाक समंदर की, जहाँ लहरें पहाड़ों जितनी ऊंची उठती हैं। वहाँ बिना इंजन के जाना आत्महत्या करने जैसा लगता है ना? लेकिन यही तो भारतीय नौसेना का जिगरा है। INSV कौंडिन्य में कोई इंजन नहीं है, कोई प्रोपेलर नहीं है और सबसे बड़ी बात, इसमें लोहे की कीलें या नट बोल्ट भी नहीं है। ये पूरी तरह से लकड़ी के तख्तों को आपस में सीकर बनाया गया है। इसे टंकाई विधि कहते हैं। अब आप पूछेंगे कि भाई, सिलाई तो कपड़ों की होती है, जहाज की सिलाई कैसे हो सकती है? तो यही वो प्राचीन विज्ञान है जो 5वीं शताब्दी ईस्वी में भारत के पास था। इसमें लकड़ी के फट्टों को जोड़ने के लिए लोहे की कीलों का नहीं बल्कि नारियल के रेशों से बनी रस्सियों का इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद इसे प्राकृतिक गोंद, तेल और राल से सील किया गया है ताकि पानी की एक बूंद भी अंदर न आ सके। ये जहाज 19.6 मीटर लंबा है और इसका वजन और बनावट ऐसी है कि ये हवा के रुख के साथ पानी पर फिसलता है। आज जब दुनिया स्टील और कार्बन फाइबर के पीछे पागल है, भारत ने लकड़ी और रस्सी से वो मजबूती हासिल की है जिसे देखकर बड़े बड़े इंजीनियर हैरान हैं। तूफानों को सोख लेने वाली जादुई तकनीक। आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि लोहे का जहाज मजबूत होता है या रस्सी से बंधा हुआ लकड़ी का जहाज? आम दिमाग कहेगा लोहा, लेकिन यहाँ विज्ञान कुछ और ही कहता है। और यही वो राज है जिसे IIT मद्रास की टीम ने डिकोड किया है। जब समंदर में तूफान आता है और बड़ी बड़ी लहरें जहाज से टकराती हैं, तो लोहे के जहाज सख्त होने की वजह से उस टक्कर का विरोध करते हैं जिससे उनके टूटने का खतरा रहता है। लेकिन INSV कौंडिन्य की ये सिलाई वाली तकनीक उसे लचीला बनाती है। जैसे ही लहर टकराती है, जहाज का ढांचा उस चोट को सोख लेता है, थोड़ा मुड़ता है और फिर अपनी जगह वापस आ जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आंधी में सख्त पेड़ टूट जाते हैं लेकिन लचीली घास बच जाती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि इस जहाज का पतवार लहरों की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। IIT मद्रास के वैज्ञानिकों ने इस पर रात दिन काम किया, इसके हाइड्रोडायनामिक्स यानी पानी में गति के विज्ञान को परखा और तब जाकर ये हरी झंडी मिली। ये साबित करता है कि हमारे पूर्वज सिर्फ तुक्के में जहाज नहीं बनाते थे, उनके पास गजब की इंजीनियरिंग थी जिसे आज हम मॉडर्न लैब में टेस्ट करके सही पा रहे हैं। अजंता की गुफाओं से निकला डिजाइन, ये जहाज सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि उड़ता हुआ इतिहास है। इसका डिजाइन किसी कंप्यूटर पर नहीं बल्कि अजंता की गुफाओं में बनी हजारों साल पुरानी पेंटिंग्स से लिया गया है। सोचिए, उन गुफाओं में जो चित्र बने हैं उनमें ऐसे जहाजों का जिक्र है जो दुनिया भर में व्यापार करते थे।
INSV कौंडिन्य उसी विरासत का जीता जागता सबूत है। इसमें 15 नाविकों की टीम है जो अपनी जान हथेली पर रखकर उन्हीं रास्तों पर चल पड़ी है जिन रास्तों पर कभी भारत के व्यापारी मसाले, कपड़े और रत्न लेकर अरब और अफ्रीका जाया करते थे। मई 2025 में जब इसे कर्नाटक के कारवाड़ में नौसेना में शामिल किया गया था, तब किसी ने नहीं सोचा था कि साल के अंत तक ये असली मिशन पर निकल जाएगा। जहाज के डेक पर हड़प्पा शैली का पत्थर का लंगर रखा गया है जो हमारी 5000 साल पुरानी सभ्यता की याद दिलाता है। साथ ही इस पर गंडभेरुंडा, 2 सिर वाला पक्षी और याली आतम पौराणिक शेर की आकृतियां उकेरी गई हैं। ये सिर्फ सजावट नहीं है, ये वो निशान हैं जो बताते हैं कि ये जहाज किसी और का नहीं बल्कि उस भारत का है जिसका सूरज कभी अस्त नहीं होता था। IIT मद्रास का दिमाग और कारीगरों का हाथ। इस मिशन की सफलता के पीछे 2 बड़ी ताकतें हैं। एक तरफ IIT मद्रास की आधुनिक बुद्धि और दूसरी तरफ केरल के पारंपरिक कारीगरों का हुनर। इस जहाज को बनाने वाले मास्टर शिपराइट बाबू शंकरन और उनकी टीम ने अपनी पीढ़ियों पुराने ज्ञान का इस्तेमाल किया। उन्होंने एक भी आधुनिक मशीन का इस्तेमाल किए बिना अपने हाथों से लकड़ी को तराशा और रस्सियों को बुना। उधर IIT मद्रास ने यह सुनिश्चित किया कि ये प्राचीन डिजाइन आज के सुरक्षा मानकों पर खरा उतरे। उन्होंने जहाज की स्थिरता की जांच की, ये देखा कि अगर जहाज टेढ़ा हो जाए तो क्या वो सीधा हो पाएगा। ये संगम है ऋषि परंपरा और आधुनिक विज्ञान का। संजीव सान्याल जो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य हैं और इस प्रोजेक्ट के पीछे की एक प्रमुख आवाज है, उन्होंने साफ किया कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक शौक नहीं है, इसका मकसद इतिहास को फिर से लिखना है। ANI को दिए इंटरव्यू में उन्होंने जो कहा वो हर भारतीय का सीना चौड़ा कर देगा। उन्होंने कहा कि हमें हमेशा ये पढ़ाया गया कि भारतीय लोग तो बस अपनी जमीन पर बैठे रहते थे और इंतजार करते थे कि कब कोई सिकंदर या कोई अंग्रेज आकर उन्हें जीत ले, लेकिन सच ये है कि हम विजेता थे, हम खोज करता थे। संजीव सान्याल ने खोली इतिहास की पोल। संजीव सान्याल ने जो मुद्दा उठाया है वो बहुत गहरा है। उन्होंने कहा कि फोनीशियन लोगों, जिन्हें पश्चिम में महान नाविक माना जाता है, से बहुत पहले भारतीय नाविक हिंद महासागर पर राज कर रहे थे। हमारे पास ऐसे ऐसे भाड़े के सैनिक और साहसी व्यापारी थे जो बिना GPS और बिना रडार के सिर्फ तारों को देखकर रास्ता खोज लेते थे। INSV कौंडिन्य की ये यात्रा प्राचीन समुद्री व्यापार मार्गों का पुनर्मूल्यांकन है। इसका मतलब है कि हम दुनिया को बता रहे हैं कि बेटा, जब तुम लोग ठीक से कपड़े पहनना भी नहीं जानते थे, तब हम समंदर के रास्ते दुनिया से व्यापार कर रहे थे। भारत से ओमान और दक्षिण पूर्व एशिया का रास्ता हमारा नेशनल हाईवे हुआ करता था। ये यात्रा उस झूठ को ध्वस्त कर रही है जिसमें भारतीयों को डरपोक और कूपमंडूक बताया गया। ये जहाज बता रहा है कि हम पैसिव नहीं थे, हम एक्टिव थे, आक्रामक थे और निडर थे। 2025 का भारत अब अपनी शर्तों पर अपना इतिहास दुनिया को बता रहा है और उसके लिए किसी किताब की नहीं बल्कि ऐसे जीते जागते सबूतों की जरूरत है। ओमान ही क्यों, एक रणनीतिक संदेश। अब सवाल आता है कि पहली यात्रा के लिए ओमान के मस्कट को ही क्यों चुना गया। इसके पीछे भी एक गहरी कूटनीति और इतिहास है। ओमान और भारत के रिश्ते सदियों पुराने हैं। गुजरात के लोथल और धोलावीरा से निकलने वाले जहाज सीधे ओमान और मेसोपोटामिया जाते थे। आज जब चीन मरीन सिल्क रोड के नाम पर हिंद महासागर में अपनी टांग अड़ाने की कोशिश कर रहा है, भारत ने अपना ये सांस्कृतिक जहाज उतारकर बता दिया है कि ये इलाका हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। ये सॉफ्ट पावर का वो हथियार है जो बिना गोली चलाए दुश्मन के हौसले पस्त कर देता है। INSV कौंडिन्य जब मस्कट के बंदरगाह पर अपनी बिना इंजन वाली शान के साथ लंगर डालेगा तो वहां खड़ी दुनिया की आधुनिक नेवी के जहाज उसे सलाम ठोकने को मजबूर हो जाएंगे। ये संदेश है कि तकनीक बदल सकती है, लेकिन समंदर का असली राजा कौन है ये इतिहास नहीं बदला जा सकता। भारतीय नौसेना ने इसे गैर लड़ाकू पोत कहा है, लेकिन इसका असर किसी भी लड़ाकू विमान से कम नहीं है। ये हमारे हौसलों की उड़ान है जो हवा के रुख को भी अपना गुलाम बना लेती है। 15 जांबाजों की असली परीक्षा। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। खुले समंदर में रात का अंधेरा है, चारों तरफ सिर्फ काला पानी है, न इंजन की आवाज न बिजली की रोशनी सिवाय जरूरी नेविगेशन लाइट के। 15 नाविक सिर्फ हवा की सरसराहट और रस्सियों के कसने की आवाज सुन रहे हैं। उनकी जिंदगी पूरी तरह से प्रकृति के रहमो क्रम पर है। अगर हवा रुक गई तो जहाज रुक जाएगा, अगर तूफान आया तो उन्हें अपनी सूझबूझ से जहाज को बचाना होगा। ये कोई लग्जरी क्रूज नहीं है, ये तपस्या है। इन नाविकों को विशेष ट्रेनिंग दी गई है कि कैसे प्राचीन तरीकों से दिशा पता करें, कैसे बादलों को देखकर मौसम का अंदाजा लगाएं। ये वो हुनर है जो लगभग विलुप्त हो चुका था, जिसे भारत ने फिर से जिंदा कर दिया है। ये यात्रा आसान नहीं है। पोरबंदर से मस्कट की दूरी और अरब सागर का मिजाज दोनों ही जानलेवा हो सकते हैं, लेकिन यही वो जोखिम है जो एक साधारण देश को महान राष्ट्र बनाता है।